चलिए बेटा, तो बच्चों बेटा आप लोग आपकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1 का थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। 8.1 का थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में बोला है, एक बार आप पढ़ लीजिए। बोला है कि एक सीढ़ी है बच्चों जो दीवार के सहारे खड़ी हुई है। ऐसे ये दीवार, ये जमीन और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, ये वाली भी। इसे हम बोल रहे हैं ओ। ठीक है बच्चों, ए बी जो है एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे ऐसे खड़ी हुई। उसने बोला है कि सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर है। इसको हम एक्स मान लें, इसको हम वाई मान लें। लेट माना ओ ए बराबर एक्स और ओ बी बराबर वाई, और हमें क्या है गिवन, ए बी बराबर 13 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है बेटा कि सीढ़ी का जो सिरा जमीन पे रखा हुआ है, इस तरह से सीढ़ी का जो सिरा जमीन पे रखा है उसको पकड़ के दीवार से दूर खींचो। इस वाले सिरे को जो जमीन पे रखा हुआ है उसको पकड़ो इस तरह से और उसको दीवार से दूर खींचो। इसको पकड़ के दीवार से दूर खींचो, तो इसमें क्या आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि dx अपॉन dt बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड है। समझ गए? सीढ़ी का जो सिरा जमीन पे रखा हुआ है उसे पकड़े, इसे पकड़े और इसको दीवार से दूर खींचेंगे, तो इसमें परिवर्तन आएगा। तो हमें ये परिवर्तन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें परिवर्तन बताओ। तो जब इसको पकड़ के दीवार से दूर खींचोगे तो ये सिरा नीचे आता जाएगा, ये सिरा नीचे आता जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि dy बाई dt बताओ जब x बराबर 12 मीटर हो। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी पूछा जा सकता है, इसको भी पूछ लेता है वो कि थीटा में भी परिवर्तन बताओ, डी थीटा अपॉन डी टी भी बताओ। ये हमारा क्वेश्चन। तो एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ लें। दिख रहा है सबको बेटा? नीचे का दिख रहा है ना? ओके बच्चों, तो एक सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे खड़ी हुई है जिसकी लंबाई 13 मीटर है। हमने मान लिया ओ ए बराबर x मीटर और ओ बी बराबर y मीटर। क्वेश्चन में ये उपलब्ध है कि जो जमी वाला सिरा है उसको पकड़ के दूर खींचो, तो इसमें जो परिवर्तन आएगा वो हमें दिया है। तो इसमें परिवर्तन पूछा है और इसमें भी परिवर्तन पूछ सकता है। तो पहले इसकी बात करते हैं हम। फ्रॉम ट्राइंगल एओबी, जो त्रिभुज एओबी बनता है ना, एओबी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169। बोलो, इसमें पुट एक्स बराबर 12, इससे वाई की वैल्यू निकाल लो कि जब x बराबर 12 होगा, जब x बराबर 12 होगा उस कंडीशन में y बराबर 5 मीटर होगा। बोलो, तो उस कंडीशन में आपका y 5 मीटर होगा। ठीक, अब हमें इसकी आवश्यकता है, तो वापस इसी समीकरण को यूज कराओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। क्या करा दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2x dx अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt बराबर 0। बोलो, तो ये 2 तो 0 में चला जाएगा, तो y dy अपॉन dt बराबर माइनस x dx अपॉन dt। तो इससे dy अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा, माइनस x dx अपॉन dt अपॉन y। तो बच्चों dy अपॉन dt बराबर x की वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 5, माइनस 13 और 0.3। सही तो है? इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2x dx अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt। ये उधर भेज दिया माइनस, ये इसके नीचे है। x की वैल्यू कितनी है, 12, 13 के 12। बोलो, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई
कितनी रेट से कम हो रही है। तो ये जो इंडिकेशन है नेगेटिव का, ये क्या है बच्चों? नेगेटिव का इंडिकेशन क्या है? कम होना। जब इसको पकड़ के दूर खींचेंगे तो इसमें तो इंक्रीमेंट होगा, ये तो बढ़ता जाएगा और ये घटता जाएगा। तो ये जो माइनस साइन आया वो माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कमी को। आया समझ में? तो जो माइनस साइन है वो इसकी कमी को इंडिकेट करता है। ओके बेटा। अब दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है थीटा भी बताओ। सपोज करो थीटा भी पूछे तो फ्रॉम ट्राइंगल AOB से कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा x अपॉन 13, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 13 कोस थीटा। इसका भी डिफरेंशिएशन करा दो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt 13 कोस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। और दोबारा करना मत भूल जाना, d थीटा अपॉन dt। ओके। और इसमें भी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? dx अपॉन dt की 1.5 माइनस 13 साइन थीटा की वैल्यू। बेटा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा लंब बटे कर्ण, तो कौन हो जाएगा? लंब y यानी 5 बटे ये कौन हो जाएगा? 13। बोलो साइन थीटा। अरे यहां तक का तो समझ के दोबारा बोल देता हूं। कोस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन x बटे 13। तो x बराबर क्या हो गया? 13 कोस थीटा। डिफरेंशिएशन करो, 13 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा d थीटा अपॉन dt। अरे समझ गए लल्लाओ? इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस 13 साइन थीटा क्या हो जाएगा? बेस y, और y कितना आया था? 5। y कितना था? 15 का लिख दिया भैया, या 5 आएगा 5। तो y कितना हो जाएगा? 5 बटे 13 d थीटा अपॉन dt। इससे ये कैंसिल, तो d थीटा अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 0.3 रेडियन पर सेकेंड। इसमें भी नेगेटिव क्यों आया? अरे नेगेटिव क्यों आया? जब इसको खींचेंगे तो ये एंगल भी तो धीरे 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 कम होगा, इसलिए इसमें भी नेगेटिव आया। समझ के लालाओ? तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझे, सीखें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा। नंबर 9 वाला क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए सभी बच्चे। अपनी 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 बुक पे से नंबर 9 पढ़ो। क्या बोला है? नंबर 9। मैं आपको बोल के सिखा रहा हूं, पढ़ लो आप। एक पाइप दे रखा है, पाइप पे से आपने क्या डाली बेटा? रेत डाली। ओके। तो जब रेत जमी पे आएगी तो वो एक शंकुनुमा कोन की शेप में अरेंज हो जाओ, कोन की शेप में इकट्ठी हो रही है। एक पाइप से हमने रेत डाली, जब रेत नीचे जमी पे आती जा रही है तो वो एक कोन की शेप में अरेंज हो रही है, शंकुनुमा। तो आपके जो फॉर्मूले काम आएंगे ना वो कोन वाले आएंगे। तो इस तरह से और आओ, ये कोन की शेप में अरेंज हो रही है, इस तरह से इकट्ठी हो रही है। इसमें कौन कौन से पैरामीटर काम आएंगे? एच, इनकी आवश्यकता पड़ रही है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? लेट आर रेडियस, एच हाइट, वी वॉल्यूम। तो हम इसकी 3 चीजें मान लेंगे। एच, आर क्या मानेंगे? रेडियस, त्रिज्या। एच क्या मानेंगे? इसकी ऊंचाई। और वी क्या मानेंगे? इसका वॉल्यूम, कोन का। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लो। तो पहली जो लाइन, पहली जो स्टेप दे रखी है बेटा, उसमें बोला 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया? डीवी बटे dt, डीवी अपॉन dt। आप उसमें डालते जाओ तो ऊंचा होता जाएगा, तो उसके जो v में चेंज आएगा वो चेंज हमें दे रखा है। और साथ में एक चीज और बोली गई है कि इसकी ऊंचाई जो है ना h,
इसकी रेडियस का 1/6 है। एक चीज और बोली जा रही है कि इसकी हाइट जो है ना बच्चों, हाइट ऊंचाई, वो इसकी रेडियस का 1/6 है। तब हमसे क्या क्या पूछ रहा है, dh/dt बताइए जब आपका h 4 सेंटीमीटर हो। तो एक बार बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से दोबारा पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो पहले तरीके से, स्टेटमेंट को, शब्दों को समझिए, शब्द समझने की कोशिश करें। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा काम आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें जो आंसर चाहिए ना बेटा वो एच में चाहिए, हमें आंसर चाहिए dh/dt। सुनना मेरी बात, सही तरह से मेरी बात को सुनना, हमें आंसर चाहिए dh/dt। लेकिन यहां तो आर भी हो रहा है, आर भी आ रहा है, तो पहले हमें जिसमें आंसर चाहिए ना उसका फंक्शन बनाया जाता है। तो v को कंप्लीट h का फंक्शन बनाए, v को h का फंक्शन बनाए, तो इसके स्थान पर r की जगह क्या पुट करा दो, r बराबर 6h। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h। v बराबर कितना हो गया, 12 पाई h3। तो जिसमें हमें आंसर चाहिए होता है बच्चों, पहले उसका फंक्शन बनाओ, तो r को हटाओ, तो इसलिए r की वैल्यू पुट करा दो। अब इसका डिफरेंशिएशन करा दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो dv/dt बराबर 12 पाई कितना हो जाएगा इसका, 3h स्क्वायर, और दोबारा करना मत भूल जाना, dh/dt। तो बड़े छोटे छोटे, बड़े आसान से, बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू पुट करा दो, 12 पाई 3h स्क्वायर dh/dt। 12 से 12 कैंसिल, तो dh/dt बराबर कितना हो जाएगा, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ गए? तो अंत में स्टेटमेंट लिख लेना, देन द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अतः शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही, क्योंकि आप जब रेत डालते जाओगे तो वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए? एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, अच्छी तरह से देख लो, ठीक है बच्चों? तो आप इसके क्वेश्चनों को करें, सही तरीके से करें, जो दिया है वो फिर पूछना। ठीक है बेटा, बाय।